अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड जो है वो 55% उसका नॉन लिविंग मैटर है, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। 45% जो है वो लिविंग मैटर है, जिसमें कि ब्लड सेल्स आते हैं। 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। इनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक जो है वो चार्ट बना हुआ है जिसमें कि ब्लड सेल्स और उसके बाद जो है वो इनका लाइफ स्पेन कितना है ब्लड के अंदर, यानी कि ड्यूरेशन, और फिर उसका फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स जो है ये एक रेड प्रोटीन से बने होते हैं, हीमोग्लोबिन से। इनका लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज़ है। और हीमोग्लोबिन जो है उसकी 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं। और हीम ग्रुप जो है 4 आयरन एटम होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यानी कैरी करते हैं। सो आयरन हैज़ द ग्रेट एफिनिटी विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरियर हैं रेड ब्लड सेल्स। दे कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस। ह्यूमन बीइंग के लंग्स के अंदर जो है वो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ब्लड सेल्स बॉडी सेल्स तक जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी ये लिटरली जो है वो ट्रांसपोर्ट इनका काम है, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड पर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आते हैं ल्यूकोसाइट्स के अंदर। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो इनको हम जो है ना वो बारी बारी पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो हैं अगर आप देखें तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो 7 डेज़ है। और न्यूट्रोफिल्स जो हैं एक्चुअली वो इम्यून डिफेंस के अंदर जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इसके अलावा मैक्रोफेजेस। इसके अलावा इसेनोफिल्स जो हैं वो यानी डिज़ीज़ फाइटिंग के अंदर जो है ना रोल प्ले करते हैं। इनका लाइफ स्पेन तो हमें मालूम नहीं है। और डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर डिफेंस और अगेंस्ट पैरासाइट्स, यानी कि जिसमें एलर्जिक रिएक्शन और हाई ग्रेड इन्फेक्शन जो है और कैंसर के अंदर इनका जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो हैं वो बहुत ही यानी लीस्ट कॉमन है। 0.5% से 1% तक जो है वो सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इनकी जो है परसेंटेज है। इनका लाइफ स्पेन जो है वो अननोन है। और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है। उस इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करने के लिए जो है वो बेसोफिल्स रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बेसोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर एटॉपिक डर्मेटाइटिस, हे फीवर जो है उसके अंदर भी इनका बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा क्रॉनिक एस्थमा के अंदर बेसोफिल्स जो हैं वो जो हैं ख़ास रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हैं वो आ जाते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं वो यानी उनका लाइफ स्पेन जो है वो 3 डेज़ है। और मोनोसाइट्स उसी वक्त पैदा होते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन हो, और जब इन्फेक्शन हो रहा होता है तो फिर ये मोनोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। सो मैक्रोफेजेस आर द प्रिकर्सर ऑफ द मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स हैं। और ये इनके अंदर जो यानी एक मार्कर होता है MHC2। जब इनके अंदर यानी कोई भी फॉरेन जो प्रोटीन है जैसे एंटीजन्स वगैरह वो लोड होती है MHC2 मार्कर में, तो इसके साथ जो है वो आकर हेल्पर टी सेल्स और बेसोफिल्स जो हैं वो आकर अटैच होते हैं और लिम्फोकाइंस रिलीज़ करते हैं। तो उसके बाद जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो ट्रिगर ऑन हो जाता है।
और उसके बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट्स हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनका लाइफ स्पेन भी अननोन है। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बाद में जब एलर्जिक यानी इम्यून रिस्पांस जो है वो होता है, तो उसमें क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू दी प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो जब अपनी एंटीजेंस लोड करते हैं MHC2 मार्कर के अंदर, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर, तो उसको रिकग्नाइज़ करते हैं हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स। तो जाकर वो उसके साथ अटैच होते हैं, और उससे ये होता है कि फिर यानी ल्यूको जो कुछ इंटरल्यूकन्स जो हैं वो सिक्रीट आउट होते हैं, इंटरल्यूकन 2, इंटरल्यूकन 4, इंटरल्यूकन 5। तो वो फिर यानी एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, और बी सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाती हैं। ये एक मेरी वीडियो है इम्यूनिटी के ऊपर, ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। और उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलुलर इम्यून रिस्पांस। लाइफ स्पेन इनका मालूम नहीं है, और दे आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स, जिसमें कि हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और इंड्यूसर टी सेल्स आते हैं। तो टी सेल्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून रिस्पांस, और इम्यूनिटी के अंदर जो है ये यानी एंटीबॉडीज़ बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट में प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो हैं एक्चुअली वो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, और मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो यानी सेल्स हैं जो कि इनका लाइफ स्पेन 7 to 8 डेज़ है, और ये सेल्स जो है वो पिंच ऑफ करते हैं बिट्स ऑफ देयर इन देयर साइटोप्लाज्म। तो उसमें ये होता है कि ये मेगासाइट से कुछ यानी फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका ओरिजिन जो है ब्लड प्लेटलेट्स का वो यानी बोन मैरो है। बोन मैरो से 3 टाइप्स के ही यानी जिसमें लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स तीनों जो हैं वो बोन मैरो टिश्यू से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें एक हिमेटोपोइटिक टिश्यू होता है, और उससे इनका ओरिजिन जो है वो होता है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं दीज आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, और इसमें जो एक यानी इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है फाइब्रिन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन से बनती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है इसमें अहम रोल अदा करते हैं। अगर इन ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं किसी पेशेंट के जो हैं वो कम हो जाएं, तो उसमें जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लड सेल्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।